आज हम एक दुखद खबर लेकर आए हैं जो तुर्की देश से सामने आई है। आज सुबह तुर्की में एक जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है। यह भूकंप अचानक आया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ हिलाकर रख दिया। लोग जैसे ही जमीन को कांपता हुआ महसूस करने लगे, हर कोई डर के मारे घरों से बाहर दौड़ पड़ा। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि फर्नीचर हिलने लगे, दीवारों में हल्की दरारें पड़ गईं और चीजें जमीन पर गिरने लगी। यह भूकंप तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आया, जहां पहले भी कई बार भूकंप महसूस किए गए हैं। ये इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने वाले जोन में आता है, इसलिए यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आज के झटके इतने तेज थे कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया। पूरा माहौल अचानक से डर और घबराहट से भर गया। भूकंप के बाद का नजारा बहुत ही डरावना था। छोटे बच्चे रोने लगे, बुजुर्गों को सहारा देना पड़ा और कई लोग तो खुले मैदानों में जमा हो गए। कई इलाकों में बिजली कुछ समय के लिए चली गई और मोबाइल नेटवर्क भी कुछ देर के लिए बंद हो गया। लोग अपने रिश्तेदारों को कॉल करके हालचाल जानने की कोशिश करने लगे। कुछ जगहों से खबरें आई हैं कि पुरानी इमारतों में दरारें आई हैं और कुछ दीवारें गिर भी गई हैं। हालांकि अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है, जो एक राहत की बात है। फिर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर तरफ राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। तुर्की सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी स्रोतों से ही खबरें लें। स्कूलों को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वे फिलहाल अपने घरों में दरारों की जांच करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सरकार ने चेतावनी दी है कि भूकंप के बाद छोटे छोटे झटके यानी आफ्टरशॉक्स आ सकते हैं, इसलिए सबको सतर्क रहना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आफ्टरशॉक्स भी कभी-कभी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे फिलहाल ऊंची इमारतों में न जाएं और खुले में ही रहें। ऐसे समय में जब सब कुछ डर और तनाव से भरा हो, वहीं इंसानियत भी जिंदा नजर आई। कई लोग अपने पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों का दरवाजा दूसरों के लिए खोल रहे हैं, खाना बांट रहे हैं और बुजुर्गों को सहारा दे रहे हैं। यह सब देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। हम भारत से तुर्की के सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा नुकसान न हुआ हो और सभी लोग सुरक्षित हों। जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हम दिल से संवेदना प्रकट करते हैं।